हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के बच्चों के लिए मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा चैप्टर होगा परसेंटेज। यह परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने आपके लिए एक और भी लेक्चर्स दिए हैं सेम टॉपिक पे, तो जिन्होंने भी अभी तक उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बच्चे, आपको बता दें कि इससे पिछले वाले जो लेक्चर नंबर 1 थे परसेंटेज के, वो एक बेसिक लेक्चर थे। उसमें हमने आपको परसेंटेज के कुछ लैंग्वेज को सिखाया था कि परसेंटेज से रिलेटेड डिफरेंट लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और वहाँ पे आपको बेसिक को हमने सिखाया था परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हुए क्वेश्चंस को बताएंगे। और आपको क्या करना है, उन सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक सुनना है। क्वेश्चंस के आंसर देखने से पहले आपको खुद से ट्राई करना है, फिर क्वेश्चंस की ओर बढ़ना है। ठीक है, फिर क्वेश्चंस को हमारे बताए गए सॉल्यूशंस को देखना है। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आपसे एक बात कहना चाहेंगे बच्चे कि आज थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो डालने में, क्योंकि आज तबीयत हमारा थोड़ा ठीक नहीं है। फीवर जैसा हो गया है हमें, इसके कारण से थोड़ा सा लेट हो गया है। सुबह में वीडियो नहीं डाल पाया है। सुबह में उठे हैं बच्चे, लेकिन इच्छा नहीं किया उठने का, क्योंकि फीवर था उस समय भी। फीवर अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए मेहनत कर देना चाहते हैं कि चलिए थोड़ा सा कुछ भी आपको मिल जाएगा तो थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो के बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन्स विच इंक्लूड 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्स। क्या है, एक बैट्समैन है जो कि 110 रन बनाता है। और वो 110 रन कैसे कैसे बनाता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि वो 3 बाउंड्रीज बनाता है। यानी 3 बाउंड्रीज कहने का मतलब 3 वो चौका मारता है, एंड क्या करता है 8 सिक्स, यानी 8 वो छक्का मारता है। ठीक है, तो व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। यानी वो अपने स्कोर के कितने परसेंटेज, अपने स्कोर के यानी 110 के, यानी 110 रन वही ना उसका स्कोर हुआ, तो उसके स्कोर के कितने परसेंटेज वो क्या करेगा, वो रनिंग से लिया होगा। यानी रनिंग कहने का मतलब दोनों विकेट के बीच में रन लेकर बनाया होगा। तो आपसे सिंपली क्वेश्चंस कहा जा रहा है, क्वेश्चंस को फिर से समझा दे कि 110 रन एक बैट्समैन बनाता है, और उस 110 रन बनाने के दौरान वो 3 बाउंड्रीज मारता है और 8 छक्का मारता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है आपको क्वेश्चन में कि आखिर वो कितने परसेंटेज रन बनाया होगा, क्या चीज करके, रनिंग लेके, यानी दौड़ कर, क्या करके, दौड़ कर। ठीक है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, यानी विकेट के बीच दौड़ कर, तो वही हुआ रनिंग लेकर। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर वो रन कितना बनाया होगा दौड़ कर। ठीक है, तो नंबर ऑफ, क्या करेंगे, नंबर ऑफ रन्स मेड बाय रनिंग, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रन्स मेड बाय रनिंग। ठीक है, रनिंग करके यानी दौड़ के वो कितना रन बनाया होगा, तो टोटल रन है हमारा 110, और उसमें से क्या किया, ये 3 बाउंड्रीज मारा, यानी 3 इंटू 4, यानी 3 बार वो चौका मारा होगा तो कितना रन होगा, 4 से 12 हो जाएगा। फिर प्लस टाइम्स, फिर क्या हो जाएगा बच्चे आपका, 8 छक्का मारा, तो 8 इंटू 6, 8 इंटू 6, तो ठीक है, ये क्या हो गया 110 माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका बच्चे, ये हो जाएगा आपका 60। तो 110 माइनस 60 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना बच्चे, 50। यानी वो 50 रन बच्चे मारा होगा अपने टोटल रन का। जो ये 110 रन जो बनाया है उसका टोटल रन में से वो 50 रन दौड़ कर लिया होगा। ठीक है, 50 रन दौड़ कर लिया होगा। तो आपको इसी का परसेंटेज पूछ रहा है कि आखिर वो कितना परसेंटेज किया होगा। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज निकालने का तरीका होता है, जिसका परसेंटेज निकालना है वो लिखते हैं अपॉन टोटल। तो टोटल कितना है हमारे पास, 110 रन है, तो 50 का हमें परसेंटेज निकालना है, रनिंग का परसेंटेज निकालना है। तो 50 रनिंग है तो 50 ऊपर लिख देंगे, नीचे टोटल है तो टोटल को लिख देंगे, और फिर परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 10 से 10 आपका 0 से 0 कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 500/11, 500/11%, 500/11%। तो ये कितना आएगा आपका बच्चे, आप जब इसे डिवाइड कीजिएगा 11 को 500 से, तो ये आपको जब फ्रैक्शन निकालिएगा इसका, तो क्या आएगा आपका बच्चे, ये आपका आएगा 45 होल 5/11%, 45 होल 5/11%, यानी ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से बनाना है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, जो सिंप्लीफिकेशन है लास्ट में इसको डिवाइड करके ये सिंप्लीफिकेशन आप कर लीजिएगा। ये सिंप्लीफिकेशन तो आपको हम यहाँ पे सिखाएंगे नहीं, हम आपको एक कंसेप्ट सिखा रहे हैं, नॉलेज आपको दे रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको जोड़ घटाव नहीं सिखा रहे हैं। ठीक है, तो उसको आप खुद से कर लीजिएगा, डिवाइड करके देखिएगा। हमने किया है तो हमें पता है कि 45 होल 5/11 आता है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए कैसे बनाना है इन सभी क्वेश्चंस को। जो पहले आपको कहा जा रहा है उसको निकाल लीजिए, और उसको क्या कीजिए, टोटल से भाग करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 स्टूडेंट्स अपीयर एट एग्जामिनेशन। 2 स्टूडेंट जो है वो एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं। वन ऑफ देम सिक्योर 9 मार्क्स मोर देन द अदर एंड हिज मार्क्स वाज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम आर। देखिए, कहा जा रहा है कि 2 स्टूडेंट है कि किसी एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, और इसमें से फिर नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वन ऑफ देम, उसमें से एक क्या करता है, सिक्योर करता है 9 मार्क्स मोर देन द अदर, यानी अदर वाले से 9 मार्क्स एक्स्ट्रा, अदर वाले से 9 मार्क्स एक्स्ट्रा। तो मानते हैं कि अगर हम
उनके मार्क्स जो होंगे, लेट मार्क्स भी क्या होंगे, एक का अगर x प्लस 9 होगा तो दूसरे का क्या होगा, x होगा, यानी किसी एक का x होगा तो दूसरे का क्या होगा, x प्लस 9 होगा। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि एक जो है वो 9 मार्क्स एक्स्ट्रा लाता है दूसरे से। फिर क्या कहा जा रहा है, एंड हिज मार्क्स वाज 56% द सम ऑफ देयर मार्क्स, और उनके जो मार्क्स होंगे बच्चे वो क्या होंगे, किसके मार्क्स, यानी जो ज़्यादा वाला लाया है, यानी x प्लस 9 वाला जो मार्क्स होगा बच्चे वो क्या होगा, 56% होगा किसके, टोटल मार्क्स के। तो कहने का मतलब जो 9 वाला है हमारा, x प्लस 9 वाला, उसका मार्क्स क्या होगा, बराबर होगा किसके बच्चे, 56%, यानी 56% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स, यानी दोनों के मार्क्स के सम का। तो 56% ऑफ लिखेंगे, एक सेकेंड, 56% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स, सम ऑफ देयर मार्क्स कहने का मतलब दोनों का सम, x प्लस 9 प्लस x, ये कहा जा रहा है ना, 56% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स। ओके, तो चलिए ये क्या हो गया, x प्लस 9 हो गया, और ये हो गया आपका 56/100, और इंटू क्या हो गया, 2x प्लस 9, क्या हो गया बच्चे, 2x प्लस 9 हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, 2x प्लस 9 हो गया। ठीक, चलिए अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा काट लेते हैं। तो ये आपका कट जाएगा 50 टाइम्स, और ये आपका कट जाएगा बच्चे आपका 2 टाइम्स, किसे कटेगा, 2 2 जा 4, और क्या होगा बच्चे आपका 2 8 जा 16। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और ये क्या होगा 25 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 इंटू 3x प्लस 9 इक्वल टू 14 इंटू 2x प्लस 9। देखिए इसके लिए मल्टीप्लाई हम यहाँ पे नहीं करते हैं कि आप इतना खुद से कर लीजिएगा, यहाँ पे करते हैं तो देखते हैं हौच पौच हो जाता है, जगह भी कम हो जाता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते तब भी आपको समझ में आता। कंसेप्ट सीखना है, कंसेप्ट को सीखिए, जोड़ घटाव आपको आता है अच्छे से। और क्या कीजिए, अब इसे आप दोनों तरफ से इक्वेट करके x का वैल्यू निकालिए, तो आपको आएगा 3x इक्वल टू कितना आएगा, 99। तो x का वैल्यू कितना आएगा बच्चे, 33, x का वैल्यू 33 मिल गया। तो क्या कहा जा रहा है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम आर, उनके द्वारा मार्क्स कितना ऑब्टेन किया होगा, एक जो x का वैल्यू होगा 33 हो गया, तो अदर का मार्क्स कितना होगा, x प्लस 9 है तो 33 प्लस 9, तो 33 प्लस 9 क्या होगा, x प्लस 9 कितना होगा बच्चे आपका 42, क्या होगा 42। तो उनके द्वारा मार्क्स जो ऑब्टेन किया होगा वो 42 और 33। समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको क्या करना था, दोनों का मार्क्स एज्यूम करके जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है वहाँ से इक्वेट करके आपके वैल्यू को निकालना था। नेक्स्ट है, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, एक फ्रूट सेलर है जिसके पास कुछ एप्पल है, कुछ सेब है। ही सेल 40% ऑफ एप्पल एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स, ओरिजिनली ही हैड, यानी कहने का मतलब है कि एक फल का विक्रेता है, ठीक है, जिसके पास क्या है बच्चे, कुछ एप्पल है। तो लेट कर लेते हैं, लेट क्या करेंगे, ओरिजिनली, यानी उनके स्टार्टिंग में ओरिजिनली यहाँ पे कहा जा रहा है कितना एप्पल होगा, तो लेट ओरिजिनली क्या करेंगे हम, ही हैड एक्स एप्पल। ठीक है, हाँ सॉरी बच्चे, एक आवाज़ आ रहा था थोड़ा उधर से। ठीक है, क्या तो क्या कर रहे थे हम कि ए फ्रूट सेलर है सम एप्पल, उसके पास कुछ एप्पल है, 40% एप्पल क्या कर रहा है, उसके पास जब सेल कर दे रहा है तो उसके पास 420 एप्पल बच जा रहा है। तो ओरिजिनली उसके पास कितना एप्पल होगा, तो लेट मान लेते हैं कि हियर ओरिजिनली एक्स एप्पल, उसके पास कितना होगा, स्टार्टिंग में एक्स एप्पल होगा। ठीक है, तो एक्स एप्पल होगा तो क्या कर रहा है वो, उसमें से 40% सेल कर दे रहा है, 40% सेल कर दे रहा है, कहने का मतलब कितना उसके पास एप्पल वो क्या कर रहा है, बच जा रहा है 420। अगर उसके पास एप्पल बच रहा है 40% सेल करने के बाद, तो यानी कहने का मतलब 100 में से अगर 40 कर देंगे तो जो एप्पल बचेगा, यानी 100 माइनस 40% ऑफ एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, 420 के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, अब स्वाभाविक बात है कि मान लेते हैं वो 40% एप्पल सेव कर दिया, तो बचा हुआ जो एप्पल होगा, यानी जो 100 में से 40% घटा देंगे, जो आपका 60% एप्पल होगा, वही एप्पल तो आपको 420 दे रहा है। कहा जा रहा है कि स्टिल ही है 420 एप्पल, यानी तब भी उसके पास 420 एप्पल है, तब भी कहने का मतलब बचा हुआ एप्पल बाद का, तो क्या करेंगे 100 में से हम 40% घटा देंगे और वो क्या होगा आपका 420 के बराबर हो जाएगा। तो 60% ऑफ क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या करेंगे बच्चे 420, तो 60/100 इंटू एक्स इक्वल टू 420 कर देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 6s/10 इक्वल टू 420। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया 420 इंटू 10/6, क्या हो गया 420 इंटू 10/6। ठीक है, तो इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा कितना आएगा 700, यानी इसके पास 700 एप्पल इनिशियली होगा, जिसमें कि वो 40% सेल कर देता है, तब भी उसके पास 420 एप्पल बच जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 इन द यूनिट डिजिट, यानी 1 से लेकर 70 के बीच में ऐसे कितने परसेंटेज नंबर होंगे जिनके क्या हो स्टार्टिंग के और लास्ट के नंबर क्या होने चाहिए, 1 और 9 होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ऐसा नंबर फाइंड कर लेंगे, तभी तो हम उसका परसेंटेज निकालेंगे। देखिए हम नंबर कैसे परसेंटेज निकालते हैं, जिसका हमें निकालना है वो अपन क्या करेंगे अपन टोटल इंटू क्या करते हैं 100, इसी तरह परसेंटेज निकालते हैं। तो हमें ऊपर क्या निकालना है, ऐसे नंबर को निकालना है जो कि 1 और 9 क्या होना चाहिए उनके स्टार्टिंग में, और क्या होना चाहिए उनके लास्ट डिजिट होने चाहिए, यानी शुरुआती डिजिट और लास्ट डिजिट उनके कितने होने चाहिए 1 और 9, क्या होना चाहिए 1 और 9 होने चाहिए। ठीक है, तो
109 यानी लास्ट डिजिट, सॉरी शुरुआती डिजिट नहीं, कहने का मतलब यूनिट डिजिट, कहने का मतलब बाद वाला डिजिट। जैसे आपका 59 हो गया तो ये यूनिट डिजिट हो गया ना, तो यहाँ 9 होना चाहिए। 51 हो गया, ये भी यूनिट डिजिट है, तो यहाँ पे 9 और 1 होना चाहिए, इस टाइप से, ठीक है। कहने का मतलब ये था। तो ऊपर वाला वैल्यू तो हम अभी फाइंड करेंगे। नीचे टोटल कितना है, 70 नंबर है, तो 70 नीचे कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। अगर ऊपर वाला वैल्यू हमें मिल जाता है तो हम परसेंटेज निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालते हैं हम। अब 1 से 70 के बीच ऐसे कितने नंबर होंगे जिनके यूनिट डिजिट में 1 और 9 होंगे। तो पहला तो हमारा 1 होगा, फिर 9। अब सोचेंगे बच्चे कि 1 कैसे होगा, क्योंकि इसको 01 09 लिख सकते हैं ना, तो हो गया ना आपका 1 और 9, तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो 1 9 11 19 हो गया, 21 हो गया, 29 हो गया, फिर क्या हो गया आपका 31 हो गया, 39 हो गया, 41 हो गया, 49, फिर 51 आपका 59, इसी तरह अप टू कहाँ तक 61 69 70, बस 69 तक। 71 तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि 70 तक ये निकालना है। तो ऐसे कितने नंबर हो गए, गिन लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, गिन लेते हैं। तो कितना हो गया, 1 2 3, ये आपका क्या होगा 3, ये हो गया आपका, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना 14 ऐसे नंबर है। तो कितना होगा 14/70 इंटू 100, ठीक है। तो ये पॉइंट से जीरो, सॉरी जीरो से जीरो कट गया, 7 2 14, यानी कितना हो गया 20%, यानी 20% ऐसे नंबर है जिनके होंगे, वैसे नंबर होंगे 20% जिनके क्या होगा यूनिट डिजिट पे 1 और 9 प्रेजेंट होगा। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ अगर a% ऑफ a इज इक्वल टू x% ऑफ y एंड b इक्वल टू y% ऑफ x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी इन सभी में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो देखिए कहा जा रहा है कि a स्मॉलर देन b है, a छोटा होगा b से, a बड़ा होगा b से, a इक्वल होगा b के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि a इक्वल है x% ऑफ y के, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x/100 इंटू वाई, तो xy/100, ये हमें a का वैल्यू मिल गया। b किसके बराबर है, x% ऑफ, सॉरी b किसके बराबर है y% ऑफ x के, तो y/100 इंटू एक्स हो गया, तो ये क्या हो गया yx/100, ये क्या हो गया आपका a का वैल्यू हो गया और ये b का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपल दिख रहा होगा, एकदम दिख रहा है कि दोनों का वैल्यू क्या है, a बराबर है b के, और दोनों का वैल्यू किसके बराबर है xy/100 के, ठीक है। xy/100 लिखिए या फिर yx/100 लिखिए, दोनों तो बात बराबर ही होगा। तो क्या है हमारा a इक्वल टू b है, तो ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो ये एक टाइप के थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस थे, थोड़ा समझदारी वाला क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं था, दिमाग रहेगा तो आप देखते ही पहचान पाइए कि हाँ इतना करने का जरूरत ही नहीं है। तो चलिए बच्चे, ये कुछ 5 क्वेश्चन थे, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। तो वीडियो को रखते हैं यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।